गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल के एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पोर्टर पुरस्कार 2023 भारत सरकार के किस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है? पोर्टर पुरस्कार 2023 भारत सरकार के किस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है ना? एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 4 मंत्रालय आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसको प्राप्त हुआ? पोर्टर पुरस्कार, है ना? तो पोर्टर पुरस्कार जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को क्यों दिया गया है? तो कोविड जो की अच्छी निगरानी के लिए ऐसा कहा गया है कि भारत ने और इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड को जिस तरीके से मेंटेन किया, मैनेजमेंट किया, वो काबिले तारीफ। पर दुनिया में कोई दूसरा देश इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन भारत में बड़े अच्छे से इसको मैनेज में किया गया, जिससे लोगों को कम से कम असुविधाओं का सामना करना पड़ा और कोविड को रोकने में भी मदद मिली थी। तो इसी को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023, है ना, भारत को चुना गया और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए चुना गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए चुना गया है, याद रखिएगा, पोर्टर पुरस्कार। पोर्टर पुरस्कार इसके लिए चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना? याद, महिला और बाल विकास स्मृति ईरानी। ये सब मंत्रालयों का नाम याद रखिएगा। वर्ष 2023 के ऑस्कर अवार्ड में किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो किस ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, है ना, भारतीय गाने को ओरिजिनल, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसमें ऑस्कर अवार्ड की कैटेगरी में शामिल किया गया है? नाटू नाटू, RRR, जय हो तेरी मिट्टी में। तो इसका जो सही जवाब होगा ए, नाटू नाटू। इस गाने को फिल्माया गया है, उसमें 2 एक्टर हैं, एक है जूनियर NTR और रामचरण। ये 2 लोगों का नाटू नाटू गाना है। और कौन सी फिल्म है? फिल्म RRR, ये फिल्म का नाम है। और इसके निर्देशक कौन है? SS राजमौली। SS राजमौली, है ना? तो इसको जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में क्या कर लिया, शामिल किया गया, इसको नामित कर लिया गया है ऑस्कर अवार्ड, जो अगला इसी साल दिया जाने वाला है उसमें। तो नाटू नाटू गाना बहुत ही इस समय फेमस हो रहा है, ये आप याद रखिएगा, है ना? नाटू नाटू गाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर। अब देखते हैं, इसके पहले किसी गाने को इसके पहले कभी मिला है कि नहीं, कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला, है ना? इसके पहले किसी भारतीय को अवार्ड मिला है? तो वे भारतीय कलाकार जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता कौन कौन है? भानु अथैया पहले हैं, भानु अथैया। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी फिल्म। गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया जो है, गांधी फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में इनको दिया गया था। इसके बाद देखेंगे आप सत्यजीत
सत्यजीत रे को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ए आर रहमान जय हो गाने के लिए, जय हो गाने के लिए। गुलजार को जय हो गाने के लिए, है ना। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था गुलजार को। यार रहमान को स्लम डॉग मिलेनियम फिल्म के गाने जय हो के लिए उन्होंने 2 अवार्ड अपने नाम किए थे। रेसुल पुकुट्टी एक और व्यक्ति हैं 5वें, रेसुल पुकुट्टी ये भी जय हो गाने के लिए, स्लम डॉग में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, स्लम डॉग मिलेनियम में बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया। तो ये तीसरा, चौथा और 5वां स्लम डॉग मिलेनियम के लिए दिया गया है। ये लोग जीत चुके हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा आप लोगों का परीक्षा के लिए, है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का, है ना, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। सही जवाब सी, जस्टिस, है ना, एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का क्या नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और भी कई उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो इनको जम्मू कश्मीर से लद्दाख उच्च न्यायालय का जो है ना नियुक्त किया गया है। और कोटेश्वर सिंह गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, अब जम्मू और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है सोनिया गिरधर पोगानी को। इनको किसको बनाया गया है? गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज बनाया गया है। तो जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। लद्दाख और उच्च जो है जम्मू कश्मीर का जस्टिस एन कोटेश्वर को किया गया है ना, ये याद रखेंगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जस्टिस संदीप मेहता, इनको बनाया गया था गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जस्टिस संदीप मेहता को बनाया गया है। और जस्टिस जसवंत सिंह को जो बनाया गया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का, इनको बनाया गया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया गया है, याद रखिएगा। तो चारों का याद रखिएगा। जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संदीप मोहंती मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और जस्टिस जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। शपथ दिलाते हैं कौन? शपथ कौन दिलाते हैं इनको, ये बताइए आप। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। केंद्र सरकार के अनुसार जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कितने करोड़ ऋण का आवंटन हुआ है? कितने करोड़ ऋण दिए गए हैं जनवरी 2023 तक? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री MUDRA
माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहते हैं। तो इसके तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 39 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। 39 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, याद रखिएगा। मुद्रा योजना के तहत 39 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। 27 जनवरी 2023 तक या 39 करोड़ ऋण दिए गए हैं। 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को, जबकि 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उधारकर्ताओं को दिए गए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया था। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च, ध्यान रखिएगा। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे व्यवसायियों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक के ऋण, 50,000 से 10 लाख तक छोटे व्यवसायियों को ऋण देने का, छोटे व्यवसायियों को सस्ते दरों पर ऋण, सस्ता ऋण देना, 50,000 से 10 लाख रुपए तक के ऋण इसके तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को देने का प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 39 करोड़ रुपए। इस राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। सबसे सख्त, बहुत ही खतरनाक, सख्त जो है, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है ना। कंट्री रिस्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ हैज बीन इंप्लीमेंटेड। उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा, उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा, है ना। उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है। यह कानून अध्यादेश के माध्यम से आया है। अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी और इसके तहत एक कानून बन गया, मंजूरी दी। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 का राज्यपाल अध्यादेश, जबकि राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर देते हैं। नकल विरोधी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून है यह। उत्तराखंड पीएससी पेपर लीक के कारण लगभग 1.4 लाख सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस नकल विरोधी कानून के तहत माफिया को आजीवन कारावास या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है ना। जो नकल माफिया है, माफिया को आजीवन या 10 साल का जेल तथा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान, जुर्माना का प्रावधान है। तो ये इसमें प्रावधान किया गया। बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक कानून भी बना दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई छात्र इस परीक्षा गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो 10 वर्षों तक किसी भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। ऐसे छात्रों को गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, साथ उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह नियम उन छात्रों पर लागू जो प्रश्न पत्र लीक करते हैं, ऐसा खरीद कर बेईमानी से परीक्षा पास करते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा बताइए, देश का पहला राज्य जिसने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाया, पहला राज्य जो पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाया, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया था गुजरात, जहां पर 1 साल से 3 साल से
है ना, 5 और 10 साल तक की सजा है, वहां पर जुर्माना भी इसी तरीके से। तो पहला राज्य तो है गुजरात, जो पेपर लीक घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया, वहां विधानसभा ने पारित किया, इस तरीके से सख्त कानून बनाया। दूसरा राज्य हो गया केंद्र सरकार सामान्य बीमा व्यवसाय में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल स्थापित करेगी, किस नाम से एक पोर्टल स्थापित करेगी, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा बीमा सुगम पोर्टल के नाम से। केंद्र सरकार, ये ध्यान रखेंगे, सामान्य बीमा व्यवसाय में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए बीमा सुगम पोर्टल जो है लॉन्च कर रही है, यह स्थापित करेगी, जिसका नाम होगा बीमा सुगम पोर्टल। ये बिल्कुल सही जवाब, बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च करेगी। याद रखना है आपको लोग। सरकार ने कहा है देश में जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए बीमा सुगम पोर्टल स्थापित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा सूचित किया बीमा बाजार के बुनियादी ढांचा, बीमाकर्ता, वितरण नेटवर्क, पॉलिसी धारक एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सके। बीमाकर्ताओं और वितरण नेटवर्क के लिए रेडीमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा। भारतीय बीमा और विनियामक प्राधिकरण IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेड ऑफिस जो है हैदराबाद में है, हेड ऑफिस हैदराबाद में, और इसके मुखिया कौन है, निदेशक या अध्यक्ष कह सकते हैं, देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा है ना, इसके हेड है। तो याद रखिएगा IRDA बीमा विनियामक एवं बीमा विकास प्राधिकरण, बीमा को कंट्रोल करना भारत में रोकने के लिए, तो इसके तहत ये किया गया केंद्र सरकार बीमा सुगम पोर्टल। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, है ना। कितनी जल्दी जल्दी राष्ट्रपति बदलते हैं। हमारे वहां अभी 15वें राष्ट्रपति आए, ये यहाँ पे 22वें आ गए, जबकि ये 1971 में बना था, लास्ट में बना था। बांग्लादेश के 22वें प्रधानमंत्री तो मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में बन गए, इन्होंने शपथ ले लिया। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब्दुल हमीद की जगह बनाया जाएगा इनको, किसके जगह? अब्दुल हमीद, अभी तक ये थे, इनकी जगह बनाया जाएगा, इनकी जगह अब छुप्पू बनेंगे। अभी तक मोहम्मद अब्दुल हमीद थे, अब मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू बनेंगे बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 30 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, इसको आजाद हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाया गया। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात। चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, एक तरफ से तो बंगाल की खाड़ी है। निकोलस क्रिस्टोडाइट्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? देखिए आजकल कुछ ज्यादा ही दुनिया में चुनाव हो रहा है। निकोलस क्रिस्टोडाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? साइप्रस के हुए। अभी एक हुए थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति। हमने पिछले वाले में ही करवाया था, क्या नाम है? बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने ये निकोलस क्रिस्टोडाइट्स किस देश का राष्ट्रपति? तो साइप्रस का है, साइप्रस का राष्ट्रपति बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया, यूरोप का देश है। राजधानी निकोसिया। मुद्रा यूरो है और यूरोप महाद्वीप में
यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप का देश है। तो याद रखना है, राजधानी निकोसिया साइप्रस, इजराइल की कहाँ है, यरूशलेम है ना, स्पेन की कहाँ है, रियल मैड्रिड, लेबनान की राजधानी आप लोग बताएं, लेबनान की कहाँ है, तेहरान ईरान की राजधानी। रायाना बरवानी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं, किस देश की, रायाना बरवानी, याद रखिएगा, रायाना बरवानी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं, है ना, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, किस देश की बनने जा रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब की। सऊदी अरब जो है अभी अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजने जा रहा है। तो रायाना बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरवानी इस साल अंतरिक्ष में जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगे। अली अल करनी के साथ, अली अल करनी, अली अल करनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस आईएसए बोलेंगे, इंटरनेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो कई देश मिलकर बनाए हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ना, आईएसएस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है ना। तो सऊदी अरब की है रायाना बरवानी, बरवानी और करनी अंतरिक्ष स्पेस एक्सियोस स्पेस के एक मिशन के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर उड़ान भरेंगे। किस कंपनी का मिशन है, एक्सियोस स्पेस, एक्सियोस स्पेस कंपनी, ये कंपनी का नाम है एक्सियोस स्पेस। कंपनी के कौन से रॉकेट में जाएंगे ये लोग, कंपनी के स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ये जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अलकरनी निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोस स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर उड़ान भरेंगे। 2000 में सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त राज्य अमीरात अपने नागरिक को अंतरिक्ष भेजने वाला अरब का पहला देश बना था। यूएई पहले ही, संयुक्त अरब अमीरात पहले ही अपने यात्री भेज चुका है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा जो है रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद और मुद्रा रियाल है ना। और यहाँ के हेड कौन है, यहाँ के हेड जो है सलमान मोहम्मद बिन सलमान, सलमान मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब खाड़ी देश का सबसे बड़ा देश है, सऊदी अरब सबसे बड़ा खाड़ी देश है। पहली महिला इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, इसी मार्च में होने वाला है पहली महिला आईपीएल है ना। तो महिला आईपीएल अभी मार्च में होने वाला है, मार्च 2023 में है ना। पहली महिला आईपीएल होगा, जबकि पुरुष आईपीएल की शुरुआत कब से हो गई थी, 2008 से पुरुष आईपीएल की शुरुआत हो गई थी। तो महिला आईपीएल में सबसे महंगी खिलाड़ी जो बनी है वो स्मृति मंधाना बनी है। इसको किसने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ में, आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को, स्मृति यहां मेमोरी नहीं होगा है ना, ये हो जाएगा स्मृति मंधाना है ना, स्मृति मंधाना को खरीदा है।
महिला प्रीमियर लीग। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी बिकी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 3.4 करोड़ में खरीदा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान भी रही है स्मृति श्रीनिवास मंधाना, एक भारतीय बल्लेबाज जो महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलेगी और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान होंगी। लीग का पहला सीजन 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक खेला जाएगा। कब से कब तक खेला जाएगा? वुमेन IPL है ना, 4 मार्च से 26 मार्च तक। कितनी टीमें भाग लेंगी? 5 टीमें भाग लेंगी। 5 टीमें भाग लेंगी। इसमें 5 ही टीम भाग लेगी, है ना। 4 से 26 मार्च तक होगा। सबसे पहला लीग में 5 टीमें भाग लेंगी। 22 मैच खेले जाएंगे। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इसमें कौन कौन सी टीमें हैं? 5। तो 5 टीमों के नाम बता देता हूं मैं। एक टीम है दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल है। गुजरात गैंग्स, गुजरात टाइटंस है, गुजरात। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB और यूपी वॉरियर, ये हो गया चौथा। 5वां है यूपी वॉरियर, यूपी वॉरियर, गुजरात गैंग, है ना। दिल्ली कैपिटल, गुजरात गैंग, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर, ये 5 टीमें इसमें खुलेंगी। तो स्मृति मंधाना को, जो RCB की कैप्टन है, तो सबसे महंगी बिकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, और ये जो महिला IPL शुरू हो रहा है जिसमें 5 टीमें भाग लेंगी, है ना। ये फिर से जो करंट होगा बहुत शानदार तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।